हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ बात अधूरी रह गई थी, लेकिन आज जो दैनिक भास्कर आया है उसके अंदर बड़ी काम की बात आई है हम लोगों के लिए। एक्चुअली में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम रीट को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई थी मैंने, कि हम सरकार से मांग करेंगे कि वो डेटा को सार्वजनिक करे। तो दोस्तों, वही मुहिम का जो असर हुआ है ना, वो आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर ने आज इस चीज़ को उठाया है मुद्दे को, कि सरकार यदि डेटा को सार्वजनिक करती है, यदि जिले वाइज हमें पता चल जाए कि कितने छात्र हैं और जिनके 135 से ऊपर है, दोस्तों उनकी जांच हो जाए, तो जो ईमानदार छात्र है उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बेईमान छात्र है दोस्तों वो बाहर हो सकते हैं। अब उसका तरीका क्या होगा दोस्तों, उन्होंने पूरी योजना बताई है। लेकिन दोस्तों बात वही है, मैंने आपसे जब मांगा तो आप विश्वास नहीं करते हो। वीडियोस देख लेते हैं दो दो तीन तीन हजार लोग, लेकिन डेटा नहीं फिल करते हैं, कुछ गलत डेटा फिल करते हैं। दोस्तों इससे आप लोगों की संकीर्णता का पता चलता है कि कितने प्रकार के संकीर्ण मानसिक लोग हैं। लेकिन दोस्तों, हमने एक मुहिम शुरू की, हमने एक पॉजिटिव अपने आप को माना कि नहीं, हम ये काम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों उसी का ही असर है। आप देख लीजिए, आज दैनिक भास्कर ने खुद ने उस चीज़ को लिखा है। लेकिन आप लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट है कि जो गूगल फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज़ आप उसको भरिए और हम लोगों का साथ देने की कोशिश करें। दोस्तों हम उस पूरी एक्सेल शीट को ले जा करके दैनिक भास्कर को ही देंगे। आप देख लेना, आपको विश्वास नहीं है, लेकिन दोस्तों पहले हमारे पास 64,000 लोगों का डेटा तो आए। अरे 64,000 तो छोड़ो, हमारे पास पहले कम से कम क्या बोलते हैं, 30,000 32,000 लोगों का डेटा तो आए, उसके बाद ही तो हम वो काम करेंगे ना। लेकिन आप लोग साथ ही नहीं देना चाहते, तो दोस्तों उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम केवल बताना और आपको राय देना है, ताकि आप लोगों का भविष्य बन सके, हम मेरा भविष्य बन सके, और किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं हो। जिसको रद्द करवाना है उसको भी जवाब मिल सके, और जिसको रद्द नहीं करवाना उसको भी आंसर मिल सके। दोस्तों दोनों चीज़ें अपने हाथ में। अब आप पूरी एक बार बात देख लीजिए कि उन्होंने क्या राय रखी है सरकार के सामने, कि सरकार रीट का जो रिजल्ट है वो डेटा जो है उसको सार्वजनिक करे, इस पेपर के अंकों का 20% वेटेज देकर शिक्षक भर्ती के लिए एक और एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, पूरी बात देखिए कि इसमें उन्होंने राय क्या क्या रखी है। विकल्प जो पहला रखा है वो ये है कि रीट का जिलेवार डेटा सार्वजनिक हो। बताया जाए कि प्रत्येक जिले में कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, इसमें से 145 से अधिक कितने अभ्यर्थियों की आए। साथ ही हर जिले में 140 से 45 के बीच में, 135 से 140, 130 से 135 और 125 से 130 के अंक कितने में प्राप्त किए। पिछली रीट में अधिकतम अंक कितने थे, कितने अभ्यर्थियों ने पिछली रीट में 125 से अधिक अंक प्राप्त किए। दोस्तों हो सकता है कई अभ्यर्थी ऐसे हो जिनके पिछली रीट में 70 नंबर आए हों, इस रीट के अंदर 135 नंबर आए हों। तो दोस्तों पता तो चले ना भाई, ऐसे में कितनी मेहनत की है ऐसे लोगों ने, जो सारी चीज़ सामने तो आए ना। मैं किसी के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि दैनिक भास्कर ने इस चीज़ के सॉल्यूशन दिए जो कि आपके सामने है। असर क्या होगा देखो, यदि पिछली रीट वाइज रीट में अधिक अंक प्राप्त करने वालों में अंतर अधिक हो, तो निष्पक्ष जांच की जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कुछ हद तक पता चलेगा कि रीट में धांधली कितनी हुई। दूसरा जो उन्होंने विकल्प सुझाया है वो ये है कि सरकार को सोचना चाहिए कि रीट को केवल पात्रता परीक्षा माने, रीट परीक्षा भर्ती के लिए जल्द एक और परीक्षा करा ली जाए। इसके लिए सरकार को देखना चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, क्या इसके बीच में भर्ती नियम बदला जा सकता है। यदि हाँ, तो सरकार को एक और भर्ती परीक्षा के आयोजन करने का सख्त फैसला लेना चाहिए। भर्ती के बीच में नियमों में संशोधन से मामला कोर्ट में अटक सकता है। सरकार दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम भी है कि इससे भर्ती जो है कोर्ट में जा सकती है। असर, सरकार ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि रीट रद्द नहीं होगी। अब मेहनती व ईमानदार युवाओं को चिंता है कि पेपर खरीद कर अच्छे अंक लाने वाले मेरिट में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब जो है इसमें यही है कि यदि पात्रता परीक्षा मान के दूसरा पेपर करवा लिया जाए तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन इसके बीच में, यदि भर्ती के बीच में दोस्तों यदि संशोधन होता है नियमों में, तो फिर ये भर्ती कोर्ट में जा सकती है। इसमें ये एक माइनस पॉइंट है। दूसरा विकल्प, दोस्तों तीसरा विकल्प ये है, दूसरी परीक्षा का 90% तक वेटेज जोड़ मेरिट बनाई जाए। रीट के बाद होने वाली परीक्षा के अंकों से ही मेरिट बने। यदि संभव ना हो तो रीट के अंकों का 10 से 20% वेटेज तथा दूसरी परीक्षा का 80 से 90% वेटेज होते हुए मेरिट बने। एक्सपर्ट का मानना, पेपर खरीदने वाली दूसरी परीक्षा में अधिक अंक नहीं ला पाएंगे, वे दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसमें 10वीं 12वीं और स्नातक के अंकों का कुछ वेटेज रखने के बारे में भी सरकार विचार कर सकती है। मतलब जो भी 100% जो भी मेरिट बनेगी दोस्तों, उसके अंदर आपकी 10th अथवा 12th सॉरी, या ग्रेजुएशन आपका, और क्या कहते हैं, जो पहला पेपर होगा जो अभी आपकी पात्रता परीक्षा रीट, और एक पेपर और करवा लिया जाएगा उसका। तो ऐसे जैसे इसका 10%, इसका भी 10% और उसका 80%, तो इस तरह 3 वेटेज मिला करके उसको मेरिट लिस्ट बनाए।
एक दोस्तों चौथा विकल्प देखिए, किसी परीक्षा केंद्र पर अधिकांश अभ्यर्थियों के 135 अंक आए हैं तो ऐसे केंद्रों की जांच हो जहां नकल पेपर खरीदने का मामला सामने आता है, ऐसे पहचान कर उन्हें आजीवन डिबार किया जाए, इससे वे कभी रीट शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे इससे ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मौके खुल जाएंगे जो मेहनत करके अंक लाते हैं तथा किसी भी पेपर को खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो हम कह रहे हैं कि हमको पता तो चले ना 135 से ऊपर कितने हैं। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं 135 से ऊपर 75,000 बच्चे, पता तो चले कौन है ऐसे 75,000 जो मतलब इतना पढ़ने के बाद। दोस्तों हम तो ये जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 135 से ऊपर 1,000 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 नहीं तो 2,000 लोग होंगे। कब क्या 70,000 कोई बच्चे होते हैं क्या? 135 ऊपर पेपर था कि मजाक था भाई। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, सरकार धांधली को देखते हुए परीक्षा को रद्द कर दे, रीट की धांधली को देखते हुए सरकार इस पर रद्द कर दे, पर सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहा है उसके अनुसार ये संभव नहीं है। तो दोस्तों सरकार रद्द तो करने वाली है नहीं। सरकार का तर्क है रीट के रद्द होने से शिक्षक भर्ती में देरी होगी, नौकरी का इंतजार करे बेरोजगार युवाओं के लिए लंबा समय इंतजार करना होगा, अभ्यर्थियों को मानसिक परेशानी होगी, उन पर आर्थिक भार पड़ेगा, इससे अन्य भर्ती में देरी हो सकती है। तो दोस्तों रद्द करने की बात तो भूल जाइए फिलहाल आप, ये तो रद्द होने से तो रही, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए कि रीट परीक्षा का परिणाम आ चुका है। दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे थे रीट लेवल में 1,60,000 को पात्रता मिली है। दोस्तों आप खुद देख लीजिए, रीट आज के अखबार में क्या छपा है, रीट लेवल 1 में 3,30,604 अभ्यर्थियों को और रीट लेवल 2 में 7,73,712 अभ्यर्थियों को पात्रता प्राप्त की। अब तृतीय श्रेणी को शिक्षकों के 32,000 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो ये वाली बात एक दिन मैंने बोली थी जब एक बच्चे ने कहा था कि सर 1,63,000 है, तो दोस्तों वो आप देख लेना, यहाँ पे 3,30,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, और दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप गूगल फॉर्म को भरें, और ताकि है ना जो भी दोस्तों, अब आप देख लीजिए दैनिक भास्कर ने जब आपका मुद्दा उठाया है ना, तो दोस्तों अब ये छोटा मुद्दा नहीं रहा। प्लीज़ अब मेरी बात को मानिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा भरने की कोशिश करें। आप लोग दोस्तों हम सफल जरूर होंगे, बस इतनी ही मैं आशा रखूँगा आप लोगों से। धन्यवाद।